औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS 201 असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2020 के सलूशन के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो को देखने से पहले स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी एक बात जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि स्टूडेंट्स अगर तो आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं, मतलब कि नहीं देखते या स्किप कर कर के देखते हैं, तो कोड तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं एक वर्ड बताऊंगा, वो कोड जो है वो आपने बताना है, तो आपको सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि असाइनमेंट को सॉल्व कैसे किया गया है ताकि हम इसको चेंज खुद कर सकें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को ये बताने की बजाय कि सलूशन क्या है, आप लोगों को ये बताना कि इस कोड को चेंज कैसे करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और इसको स्किप किसी सूरत भी नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर तो आप लोगों को कोई मार्क्स नहीं मिलेगा असाइनमेंट का अगर आप असाइनमेंट को आफ्टर ड्यू डेट सबमिट करवाते हैं, या आपकी असाइनमेंट की फ़ाइल जो है वो ओपन नहीं होती, या फ़ाइल करप्ट होती है, या आपने असाइनमेंट फ़ाइल जो है वो किसी की कॉपी की होगी, ठीक है। आपने असाइनमेंट के लिए डेव C++ का सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, जैसा कि मैंने भी वही सॉफ्टवेयर यूज़ किया है। अब असाइनमेंट को सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं। अब देखिए, मेरी बात सुने कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, उसको सॉल्व करने के डिफरेंट लॉजिक्स होते हैं। मतलब कि एक जो प्रॉब्लम है वो इफ़ देन के थ्रू भी सॉल्व हो सकती है, फॉर लूप के थ्रू भी हो सकती है, डू वाइल लूप के थ्रू भी हो सकती है, और डिफरेंट स्विच स्टेटमेंट के थ्रू भी हो सकता है। हर काम हर तरीके से पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने हमें इस असाइनमेंट के अंदर जो तरीका बताया है कि इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आपने असाइनमेंट को सॉल्व करना है, वो चीज़ें ये हैं कि सोर्स डाटा जो आपको दिया गया होगा, सोर्स डाटा क्या है वो मैं अभी आगे जाके बताऊंगा। उसको आपने 2 डायमेंशनल अरे के थ्रू जो है ना वो शो करवाना है, और आपने इस अरे को आपने यूज़र डिफाइन फंक्शन के थ्रू आपने पास करना है इस अरे को वैल्यू। मतलब कि यूज़र डिफाइन फंक्शन के जो पैरामीटर्स होंगे उसके थ्रू आप इस अरे को वैल्यू पास करेंगे, या एज इट इज़ भी लिख देंगे। आपने इफ़ स्टेटमेंट और डू वाइल लूप का यूज़ करना है। कैलकुलेट परसेंटेज निकालने के लिए आपने एलिमेंट ऑफ अरे और अरे को जितने भी एलिमेंट्स होंगे आपने उनको डिस्प्ले भी करवाना है जी। दूसरी बात यह है कि असाइनमेंट जो है वो आपने वेया ईमेल सबमिट नहीं करवानी, इस तरह ही अपलोड करनी है, और .cpp की ही एक्सटेंशन में फ़ाइल होनी चाहिए। जिसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि आप लोगों ने ये चीज़ डिज़ाइन करनी है, ये आप लोगों ने ये मेन्यू जो है ये आप लोगों ने डिज़ाइन करना है। मतलब कि ये मेन्यू जैसे ही आपके प्रोग्राम का आउटपुट शो हो, जैसे कि इंशाल्लाह ताला मैं भी आप लोगों को असाइनमेंट का आउटपुट दिखाऊंगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही शो होगा। इसमें लिखा होगा कि 0 फॉर पाकिस्तान, 1 फॉर चाइना, 2 फॉर इटली, 3 फॉर UK, 4 से ईरान, 5 फॉर फ्रांस, 6 से तुर्की, और 7 से एग्ज़िट, मतलब कि 7 पे एग्ज़िट कर जाएगा। अब ये काम जो है ना स्विच स्टेटमेंट के थ्रू भी हो सकता है कि ये केस लगे, ये केस लगे, ये केस लगे, ये केस लगे, ये लगे, ये लगे, ये लगे। लेकिन उसने कहा है कि आपने स्विचेस को यूज़ नहीं करना, आपने यूज़ करना है 2 डायमेंशनल अरे को और साथ डू वाइल लूप को। अब उसके 3 कैसे पॉसिबल है वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल देख रहे होंगे। अब देखें, सबसे पहले ये चीज़ शो होगी। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो चीज़ें शो होगी ना वो आगे जाके देखते हैं। आपने शो एलिमेंट के लिए ये फंक्शन का यूज़ करना है जो कि तमाम चीज़ों का डिस्प्ले करवाएगा। आपने परसेंटेज डेथ दिखाने के लिए आपने परसेंटेज डेथ ये नाम का फंक्शन बनाना है, और रिकवर्ड दिखाने के लिए आपने ये फंक्शन बनाना है, ठीक है। आगे सोर्स डाटा है, मतलब कि अगर ऊपर से 0 प्रेस किया जाए, ऊपर चलते हैं, अगर 0 पाकिस्तान और अगर 0 प्रेस किया जाए तो पाकिस्तान के आगे आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो ये डाटा लिखा हुआ है ये शो होगा। मतलब कि पाकिस्तान के टोटल केसेस, पाकिस्तान की टोटल डेथ और पाकिस्तान की टोटल रिकवरी रेट। इसी तरह अगर आप 1 लिखेंगे तो आपको 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये टोटल केसेस, ये टोटल डेथ और ये टोटल रिकवरी रेट शो होंगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप 2 लिखेंगे तो ये और ये आपको चीज़ें शो होगी, ठीक है। इसी तरह ही उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको
ये डाटा सारा लिखा हुआ है, ये आपको शो होगा। ठीक है, आगे उसने आपको आउटपुट दिखाई है जी। इंशाल्लाह ताला हम भी प्रोग्राम को जब कंपाइल करेंगे तो हमारी भी आउटपुट ऐसी ही होगी, तब देखेंगे कि ये क्वेश्चन असाइनमेंट की आउटपुट और क्या हमारी आउटपुट बिल्कुल सेम है। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स, वीओ एक्सीलेंस की तरफ से ये सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोगों ने एक डायरेक्टरी को इंक्लूड कर लिया है। डायरेक्टरी की एक्सटेंशन लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि डेफ C++ जो है ये लेटेस्ट वर्जन है 5.11 और यूजिंग नेम स्पेस std लिखा है। अच्छा, ये कुछ फंक्शंस हैं, शो एलिमेंट, परसेंटेज डेथ और परसेंटेज रिकवर्ड के नाम से मैंने ये तीनों फंक्शन बना लिए हैं जैसा कि उसने असाइनमेंट में बताया था, और इनके आगे पैरामीटर्स भी मैंने असाइन कर दिए हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये फंक्शन का अगर रिटर्न टाइप दे देना, फंक्शन का नाम दे देना और फंक्शन के पैरामीटर्स लिख देना, ये कहलाता है फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, दो आप लोगों के कॉन्सेप्ट में क्लियर करता चलूँ, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में ये होता है कि आप उसकी बॉडी के साथ उसको डिफ़ाइन करते हो। यहाँ पर फंक्शन की बॉडी नहीं दिखाई गई तो ये सिर्फ़ और सिर्फ फंक्शन डेफिनेशन है। इसको फंक्शन सिग्नेचर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने माइंड में जो है ये बात को क्लियर कर लें। ये तीन फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर दिए हैं। ये मैंने मेन प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले किए हैं। अब मेन प्रोग्राम में क्योंकि मेरी सोर्स डाटा नाम की मैंने एक अरे बनाई है। अरे जो है वो 2 डायमेंशनल अरे है और लॉन्ग इसकी डाटा टाइप है। नेम इसका जो है वो सोर्स डाटा है और ये मैंने लिया है 7/4। 7/4 की मैंने अरे क्यों ली है? अगर मैं चलूँ अपनी असाइनमेंट की तरफ तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो डाटा है, अगर मैं इसके ये काउंट करूँ 1 2 3 4 इसके कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 5 6 7 इसकी रोज़ हैं। इसी को देखते हुए मैंने 7/4 की जो है वो अरे ली है और इनमें डाटा पुट करना शुरू किया है। डाटा पुट करना कैसे शुरू किया है? 0, ये देखो यहाँ तक जो है ना वो पहली कॉलम बनता है, मतलब कि देखो 0 पहले पुट किया, फिर कॉमे के बाद टोटल केसेस पुट किए, फिर कॉमे के बाद टोटल डेथ पुट की, फिर कॉमे के बाद टोटल रिकवर्ड पुट किए। ठीक है, जब भी 2 डायमेंशनल अरे हो तो सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं और बाद में उसके मुताबिक जो है वो हम लोग डाटा को पुट करते चले जाते हैं। ये देखें, ठीक हो गया। 3 वाला 4 वाला ऐसे ही आपने सारी पुट कर देनी है। अब ये जो चीज़ है ना, शो एलिमेंट को मैंने सोर्स डाटा का वेरिएबल दे दिया है। शो एलिमेंट ये फंक्शन है, इस फंक्शन की बॉडी अभी आगे जाके देखेंगे। इसको मैंने सोर्स डाटा का वेरिएबल दे दिया है। अब एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है जिसकी टाइप इंटीजर होगी, उसके अंदर एक वर्ड आएगा मतलब कि, और उसका नाम मैंने रख दिया है यूज़र चॉइस। अब डू लूप मैंने शुरू कर दिया है। जो डू वाइल लूप होती है उसमें डू एक बार लाजमी चलता है, मतलब कि डू की जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं वो चलती हैं, फिर वाइल में जाके कंडीशन चेक हो जाती है। ठीक है जी, जो डू लूप है उसके अंदर तमाम मैंने मेन्यू बार जो है वो डिज़ाइन कर दिया है जैसा कि हमें उसने बताया था। असाइनमेंट के अंदर 0 से पाकिस्तान शो होगा, 1 से चाइना शो होगा, 2 से इटली शो होगा, 3 से यूके शो होगा, 4 से ईरान शो होगा, 5 से जो है वो फ्रांस होगा, 6 से जो है वो तुर्की, 7 से एग्ज़िट। ये अगर आप ऊपर ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया कि अगर इनमें से आप कोई भी प्रेस करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डाटा है वो आपको दिखा दिया जाएगा। और लास्ट में मैंने एक और इंक्लूड किया है 2। ये इसका मतलब होता है कि एक लाइन के बाद, मतलब कि जिस तरह हम एंटर दबाते हैं तो न्यू लाइन पे चल जाता है, तो /n का मतलब होता है न्यू लाइन करेक्टर। अब देखें, प्लीज़ सेलेक्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है 0 to 7। ठीक है, अब जो भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएगी ना वो हम लोग यूज़र चॉइस के वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है?
अगर यूज़र की चॉइस 0 से बड़ी या 0 के इक्वल, इक्वल क्यों लिया है क्योंकि 0 भी इंक्लूड है, या 6 से छोटी या 6 के इक्वल, क्योंकि 7 पे तो एग्ज़िट कर जाएगा ना। तो अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाती है तो परसेंटेज ऑफ डेथ और परसेंटेज ऑफ रिकवर्ड शो करवा दे सोर्स डाटा में से यूज़र चॉइस की। यूज़र चॉइस में फॉर एग्जांपल 4 आता है, तो सोर्स डाटा में से जो परसेंटेज ऑफ डेथ के सोर्स डाटा में से जो यूज़र चॉइस आया है उसकी परसेंटेज ऑफ डेथ दिखा दे, और परसेंटेज रिकवर्ड के सोर्स डाटा में से जो भी यूज़र चॉइस आई है उसकी परसेंटेज रिकवर्ड दिखा दें। लेकिन अगर ये काम नहीं होता, या तो फिर आ जाती है 0 से छोटी और यहाँ 7 से बड़ी, या 7 से बड़ी आ जाती है, तो हम लोग कह देंगे कि इनवैलिड चॉइस है, प्लीज़ 0 से 7 तक जो है ना वो करें आप। और दोबारा जो है ना गो टू इनपुट, इनपुट ये लिखा हुआ है, मतलब कि दोबारा आपके पास यहाँ पे जंप कर जाएगा फंक्शन, ठीक है। वाइल यूज़र चॉइस नॉट इक्वल टू 7, और अगर 7 नहीं आती तो शो एलिमेंट का फंक्शन, यहाँ तक हमारा मेन प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक हमारा, हाँ तो मैं बता रहा था कि यहाँ तक मेन प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, मतलब कि प्रोग्राम जो चलना है वो ये चलना है। आगे वो तीनों फंक्शन जो कि हमने ऊपर लिखे थे उनकी डेफिनेशन दी हुई है। बहुत इजी सी ये असाइनमेंट थी, बस आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। शो एलिमेंट और उसको ये पैरामीटर्स थे, इसमें जो सोर्स डाटा आएगा शो एलिमेंट पे जब होगा तो सोर्स डाटा को तमाम को ये n बाय n, मतलब कि एक एक के बाद जो है ना वो शो करवा देगा 2 लाइन का। इसी तरह कंट्री और टी केस का मतलब ये होता है कि टी केसेस का मतलब ये है, टी का मतलब ये है, मतलब कि सबसे पहले शो होगी कंट्री और उसके बाद शो होगा ये टैब का साइन होता है। मतलब कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों के पास ना काफ़ी वेरिएबल्स होते हैं, जैसा कि आप लोगों के पास ये है न्यू लाइन के लिए, तो ये होता है आप लोगों के पास टैब के लिए। टैब का मतलब ये है कि इससे पहले जो वैल्यू होगी और इसके बाद जो वैल्यू होगी वो कुछ ऐसे आएगी, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब कि कपल ऑफ स्पेसिस जो है ना वो दरमियान में आएंगे। तो ऐसे ही सबसे पहले कंट्री आएगा, फिर उसके बाद कुछ स्पेसिस आएंगी, फिर केसेस आएगा, फिर कुछ स्पेसिस आएंगे, फिर डेथ्स आएगा, फिर कुछ स्पेसिस आएंगे, फिर रिकवर्ड आएगा। मतलब कि हम सोर्स डाटा के तमाम डाटा को इस तरह शो करवाना चाहते हैं और फिर फॉर लूप के थ्रू नीचे शो करवा देंगे सारा। फिर इस तरह कंट्री के नीचे कंट्री आ जाएंगे, केसेस के नीचे केसेस आ जाएंगे, डेथ के नीचे डेथ आ जाएंगे, रिकवर्ड के नीचे रिकवर्ड आ जाएंगे। इस तरह से तमाम जो डाटा है जो कि मैंने अरे में स्टोर करवाया था वो शो एलिमेंट के थ्रू इसके अंदर आ चुका है। नेक्स्ट आगे परसेंटेज ऑफ डेथ। परसेंटेज ऑफ डेथ दिखाने के लिए ज़ाहिर बात है परसेंटेज ऑफ डेथ आपने उसी की दिखानी है जो कि आपके पास चॉइस आई है। ये आपके पास इसके पैरामीटर्स हैं। अब फ्लोट डी डेथ फ्लोट मल्टीप्लाई बाय 100 और एस आई ओवर 2 और एस आई ओवर 1, तो परसेंटेज ऑफ डेथ जो है वो डी रेट के थ्रू जो है वो शो करवा दी जाएगी, ठीक है। इसी तरह परसेंटेज ऑफ रिकवर्ड है, वो भी उसका भी फंक्शन पैरामीटर्स यही हैं, और इसी तरह आपने उसको भी करना है, ये फार्मूला यूज़ करना है निकालने के लिए। ये आपके सोर्स डाटा में से जो ये आपके सोर्स शो एलिमेंट में से जो आपकी इनपुट की चॉइस आई है उसका निकालने का फार्मूला है परसेंटेज ऑफ डेथ और परसेंटेज ऑफ रिकवर। ये फार्मूला एज इट इज़ लिखना है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करनी। आइए सबसे पहले इसको करते हैं कंपाइल। जी 0 एरर आ चुके हैं और 0 वार्निंग आ चुकी हैं। अब इसको करते हैं रन। ये देखिए, ठीक है, मतलब कि आपके सोर्स डाटा आपका दिखा चुका है ऊपर और आपके केसेस भी दिखा चुका है सारे। अगर मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ 0, तो 0 में परसेंटेज ऑफ डेथ भी उसने दिखा दिया और परसेंटेज ऑफ रिकवर्ड भी दिखा दिया, ठीक है। मतलब कि हमने परसेंटेज निकालनी थी,
परसेंटेज निकालने का फार्मूला हमने जो है वो ये लगाया हुआ है, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, ठीक है, सॉरी ये, ठीक है। तो ये थी हमारी आउटपुट भी मैंने आप लोगों को दिखा दी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी, और जो वर्ड मैंने इस वीडियो में कहा है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगर वो वर्ड आपको नहीं पता चला तो आप इस वीडियो को दोबारा सुनें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वो वर्ड क्या है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।